है वो फ्यूचर में जो है ये जो लोग बाहर खड़े हैं जो मिल्क विलेज बनाना चाहते हैं, जो उस तरीके से जो डेयरीज एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो उसको प्रमोट करेंगे। आज ही सुबह हमने कुछ डेयरीज का इंस्पेक्शन किया है और एक लड़का जो उसमें खास बताने लायक है वो एमबीए है और उसने एमबीए करके बाहर किसी कंपनी फैक्ट्री में काम करना मुनासिब नहीं समझा, उसने नौकर बनना मुनासिब नहीं समझा। उसने कहा मैं नौकर नहीं, मैं नौकरी देने वाला बनूंगा। तो हमें वही करना है कि हमें नौकरी देने वाला बनना है। तो नौकरी डेयरी फार्म्स हुए हैं सर 247 यूनिट्स। 247 सर, आपने किसी एक को भी चेक किया? नहीं, हम पर्सनली कभी चेक किया? जी, पर्सनली कभी चेक पर्सनली चेक ऑनेस्टली बता दीजिए सर। पर्सनली चेक किया मैंने 4-5 को। चार हम शो काज नोटिस जारी करेंगे। शो काज नोट से क्या होगा सर? सब्सिडी मेरे पैसे हैं, मेरे आवाम के पैसे शो हैं। काज एक बंदे को जब मिलेगा ये पैसा तो गलत बात है ना सर। फंड्स रिलीज हुए उसके बाद, हाँ, उसके बाद हुआ ना। अगर हुआ है तो रिपोर्ट क्यों नहीं है आपके पास? अभी तो 15 ही दिन हो गए सर तो सब्सिडी रिलीज हुई, जानवर नहीं है उनके पास। ऐसा नहीं, हम थॉरोली इंक्वायरी करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपने इंश्योरेंस कैसे हुआ ये बता सकते हैं? नहीं, विदाउट इंश्योरेंस हमने रिलीज नहीं किया उसको। आपने रिलीज नहीं किया? नहीं रिलीज। तो डायरेक्टोरेट में विदाउट इंश्योरेंस होता है? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हमने फिर रिलीज तो आया है ना, पेंडिंग रखा। रिलीज आया है ना, रिलीज है। रिलीज किस बुनियाद पे डायरेक्टोरेट ने भेजा है? रिलीज वहां से इसलिए किया कि हमें डायरेक्शंस दी गई कि इसको इंश्योरेंस के बगैर नहीं रिलीज करना। विदाउट इंश्योरेंस डायरेक्टर ऑफिस में वर्बली हमें बता दिया गया, वो फेक है, फिर झूठ बोल रहा है सर वो। इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो कार्रवाई करेंगे उसके खिलाफ? क्यों बोला उसने? क्यों उसने मिसगाइड कर दिया? एक्सप्लेनेशन सीख करूंगा मैं उससे और हमें खुद पर्सनली विजिट करूंगा अलॉन्ग विद माय टीम। हम देखेंगे उन इलाकों में जिनमें नहीं पाया गया, हम कार्रवाई उनके खिलाफ लिखेंगे। हम शो काज नोटिस निकालेंगे। और पीछे कितने शो काज नोटिस निकले हैं सर? इसलिए हमने 20 शो काज नोटिस निकाले। फिर कार्रवाई एफआईआर तो हम वी आर नॉट ऑथराइज्ड टू नहीं लिख सकते हैं पुलिस डिपार्टमेंट को इन्होंने चीट किया है, इन्होंने गवर्नमेंट को चीट किया है? हम तो डायरेक्टरेट को लिखते हैं ना। अच्छा, डायरेक्टरेट से कोई कार्रवाई हुई भी तक? उसका हमें मैं नहीं कमेंट कर सकता उसके बारे में। नहीं, फिर वो वहां से लेटर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शराफत मंजूर। आपको बता दें कि वादी कश्मीर में एनिमल हस्बेंड्री की अगर हम बात करें तो डिपार्टमेंट ने सोचा कि हम कुछ रोजगार जनरेट करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करने के लिए डिपार्टमेंट ने एक स्कीम इंट्रोड्यूस की है। स्कीम में बताया जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो खत्म हो जाएगा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी इस स्कीम से और लोगों को फायदा मिलेगा। इस स्कीम में आपको सब्सिडी भी मिल रही है, लेकिन अब अगर हम पूरे जम्मू कश्मीर यूटी की बात करें तो जम्मू कश्मीर यूटी में जो कश्मीर का हिस्सा है, कश्मीर के हिस्से में भी ये स्कीम लागू की गई एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की तरफ से। लेकिन आलम तो ये है इस स्कीम का, जैसे ही ये स्कीम शुरू होती है और शुरुआत में ही डिपार्टमेंट को यह भी पता चलता है कि ये स्कीम ग्राउंड पे इंप्लीमेंट नहीं हो सकती है, क्योंकि डिपार्टमेंट ने अगर पिछले 2019 की बात करें, ये स्कीम जो है 3-4 साल से चल रही है जम्मू कश्मीर में। अगर हम कश्मीर के नॉर्थ कश्मीर की बात करें, नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में भी ये स्कीम की शुरुआत हुई, तब लोग खुश हुए थे कि अब रोजगार मिलेगा, जरूरी नहीं है कि आप गुलामी करें, तो हम खुद रोजगार देने वाले बन जाएं, हम दूसरों को भी रोजगार दें। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्कीम के फायदे बता रहा है आईएएस ऑफिसर मिस्टर वाली सिंह साहब। हानि जो है वो किस तरह हंदवाड़ा में आए थे। आपको बता दें कि माई टाउन माई प्राइड का हिस्सा चल रहा था, उसी हिस्से में वो एज विजिटिंग ऑफिसर हंदवाड़ा में आते हैं और तब जाकर उन्होंने मीडिया पर्सन्स के साथ बात की। वो वीडियो हमें मिला और उस वीडियो का आधा हिस्सा आपके स्क्रीन पर। आज ही सुबह हमने कुछ डेयरीज का इंस्पेक्शन किया है और एक लड़का जो उसमें खास बताने लायक है वो एमबीए है और उसने एमबीए करके बाहर किसी कंपनी फैक्ट्री में काम करना मुनासिब नहीं समझा, उसने नौकर बनना मुनासिब नहीं समझा। उसने कहा मैं नौकर नहीं, मैं नौकरी देने वाला बनूंगा। तो हमें वही करना है कि हमें नौकरी देने वाला बनना है। तो नौकरियां अगर एक आप यूनिट एस्टैब्लिश करते हैं तो 100 बाकी रोजगार आप पैदा कर सकते हैं। बाली सिंह साहब कहते हैं कि इन्होंने कहा कि हम गुलामी नहीं करेंगे, तो इसका मतलब जो है बाली सिंह साहब आईएएस ऑफिसर होकर भी गुलामी करता है, इसका यह मतलब हम समझते हैं, क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी। आपको बता दें कि उसके मुताबिक हम किसी के सामने हाथ नहीं फहराएंगे। बड़ा अच्छा पॉइंट उन्होंने कहा है, लेकिन डेयरी फार्म्स को लेकर काफी हंगामा है कुपवाड़ा में। और आज हम ऐसे डेयरी फार्म की बात करते हैं जो प्राइवेट है, लेकिन बाली सिंह साहब
इसी प्राइवेट डेयरी फार्म में भी आते हैं, जो हमें एक पुराना फोटोग्राफ सोशल मीडिया से मिला है। उसके मुताबिक बाली सिंह साहब इसी प्राइवेट फार्म में आते हैं, डेयरी फार्म में आते हैं, और इस डेयरी फार्म में वो देखते हैं, बड़ा खुश होकर वापस निकलते हैं। उनके साथ चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर भी रहता है। बाद में क्या होता है, ये स्कीम लागू होती है, हम स्कीम पे चलते हैं। ये स्कीम लागू होती है, इस स्कीम में फायदा था अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को, लेकिन ऐसा ग्राउंड पे नजर नहीं आ रहा है। पिछले 4 साल से जितने भी यूनिट्स बने हैं, उनमें से 50% यूनिट्स बंद पड़े हैं, जो डिपार्टमेंट के नजरों के सामने है। लेकिन डिपार्टमेंट कहता है हम शो कॉज नोटिस निकालेंगे। उसके बाद डिपार्टमेंट कहता है कि हमने डायरेक्टोरेट को भेजा है, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं। और यह सूरत हाल पिछले 3 साल से लगातार जारी है। और डिपार्टमेंट ने कभी भी हायर अथॉरिटीज को नहीं लिखा है कि हायर अथॉरिटीज को चाहिए कि इसमें ध्यान दें, ताकि ये स्कीम जो है या तो वाइंड अप करें या ग्राउंड में इंप्लीमेंट करें। क्योंकि सब्सिडी हालिया दिनों में कुपवाड़ा के लिए आई है। 15/6/2024 को ये सब्सिडी रिलीज होती है, और इसमें से सब्सिडी जो है 50 से ज्यादा लोगों को मिल रही है। लेकिन इन यूनिट्स में से जो कुछ जराये से खबर मिली है, इसमें से यूनिट ऐसे है जिन्होंने गाय सिर्फ 2 दिन के लिए लाई थी, जिन्होंने जानवर 2 दिन के लिए लाए थे, 2 दिन के बाद ही वापस भेज दिए। ये कुछ ये सब जो है जराये से हमें मालूम हुआ। इस हवाले से चीफ एनिमल हस्बेंड्री की एक छोटी सी वीडियो क्लिप आपके स्क्रीन पर है, क्योंकि हमने उसके साथ इंटरव्यू 12 मिनट 53 सेकंड का किया है। 12 मिनट और 24 सेकंड जो है उसका इंटरव्यू हुआ है उनके साथ, और वो इंटरव्यू हम अगली रिपोर्ट में आपको पूरा सुनाएंगे। लेकिन आज वीडियो का एक छोटा हिस्सा सुना देते हैं। वीडियो के छोटे हिस्से में ये चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर कहते हैं कि मैं इन यूनिट्स पे गया ही नहीं हूं। ये कहते हैं 247 यूनिट्स हमने इस साल लगाए हैं, तो पिछले 4 साल से कितने यूनिट लगे हैं, उनमें से कितने यूनिट रन हो रहे हैं, इस सब पे सवाल है। क्योंकि चंद लोग ऑफ कैमरा कहते हैं कि ये माफिया बना हुआ है, यहां व्यापारी इनको गाय डालते हैं सिर्फ उस दिन के लिए जब डेट ऑफ इंस्पेक्शन होता है, ताकि डिपार्टमेंट के पास डॉक्यूमेंट रहे, डिपार्टमेंट अपने आप पर जिम्मेदारी ना ले। क्या डिपार्टमेंट की ये जिम्मेदारी नहीं है सब्सिडी छोड़ने के बाद इन यूनिट्स का चेक करें? डिपार्टमेंट क्यों नहीं चेक कर पा रहे? ये छोटी सी वीडियो क्लिप आप सुनिएगा। इसमें चीफ एनिमल हस्बेंड्री हमें बता रहे हैं कि मैंने सिर्फ 5 यूनिट चेक किए हैं। 247 यूनिट इस साल में आए हैं, 5 यूनिट चीफ एनिमल हस्बेंड्री चेक कर रहा है, बाकी यूनिट अल्लाह के नाम पर। सर आपने किसी एक को भी चेक किया? नहीं, हम पर्सनली चेक कभी किया चेक किया? जी, पर्सनली कभी चेक पर्सनली चेक किया? ऑनेस्टली बता दीजिए सर। पर्सनली चेक किया मैंने 4-5 को। 4-5 को जी। 247 है सर, 5 ही आपने चेक किए हैं। इसमें मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। जो नहीं चलेंगे उनको शो कॉज नोटिस दिया जाएगा जल्दी। जो 5/6/2024 का एक ऑर्डर मैंने देखा था जिसमें फंड्स रिलीज दिखा रहे हैं, तो उनमें से चेक किए कभी? उनमें से वो चल रहे हैं, रन हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, टैग जो लगा था, जो जानवर लाया गया था, रेगुलरली हमारे पास जो है, मैंने जैसे बताया आपको, हमने बीएसएस को मैंने आज भी लिखा है, हमारे डॉक्टर्स जो फील्ड डॉक्टर्स हैं हमको लिखा है कि हमें रिपोर्ट्स दीजिए। कोई इंस्पेक्शन हुआ जब फंड्स रिलीज हुए? नहीं हुआ। हाँ, उसके बाद हुआ ना। अगर हुआ है तो रिपोर्ट क्यों नहीं है आपके पास अभी? तो क्योंकि इन इलाकों से लगातार शिकायतें हैं कि ये यूनिट नहीं चल रहे हैं। 2 दिन के लिए फोटोशूट के लिए गाय को लाया जाता है, उसके बाद उसे बेच दिया जाता है। और जो हम प्राइवेट फार्म की बात कर रहे हैं, प्राइवेट डेयरी फार्म को तो अभी तक गवर्नमेंट का कोई पैसा नहीं मिला है, कोई सब्सिडी इसके लिए नहीं मिली है। 20 से ज्यादा जानवर इनके पास है, और ये स्क्रीन पर वीडियो है, आप देखिए कितने अच्छे जानवर है इनके पास, और पालने वाला भी अच्छा ही आदमी होगा, क्योंकि यहां पे तो रोजगार जनरेट हुआ है। यहां पे 2 बंदे काम कर रहे हैं जिनका घर इसी फार्म से चलता है, और इसको मिले ना मिले, ऑनर को मिले ना मिले, लेकिन उन लोगों को ये चला रहा है। 2 लोगों का रोजगार जनरेट हुआ है, लेकिन इस मामले में डिपार्टमेंट ने कोई सब्सिडी नहीं छोड़ी है। क्यों? बेहतर डिपार्टमेंट रीजन जानता है, मैं नहीं जानता हूं। डिपार्टमेंट इसके बाद हमें बता सकता है। चीफ एनिमल हस्बेंड्री को आपने सुना। चीफ एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं कि मैंने 247 इस टाइम पे एस्टेब्लिश किए हैं,
उनमें से मैंने 5 को देखा है, बाकी रब के भरोसे। अब उम्मीद करेंगे रिपोर्ट नशर होने के बाद, इस रिपोर्ट के बाद अगला रिपोर्ट भी होगा जिसमें फुल बाइट हम सुनाएंगे चीफ एनिमल हस्बेंड्री की, क्या कुछ वो कहते हैं और ये तक कह डालते हैं कि मैं कोई कमिट नहीं करूंगा। जब हमने पूछा कि आपका एक डॉक्टर तो फोन लाइन पे बता रहा है कि डायरेक्टोरेट से एक ऑर्डर मिला था, उस ऑर्डर के मुताबिक हमें वर्बली बताया गया था कि विदाउट इंश्योरेंस आप यहां पे भेज दीजिए, हम उनको अप्रूव कर देंगे। ये तो वो फोन लाइन पे बता रहा है, लेकिन चीफ एनिमल हस्बेंड्री कमिट करने से इनकार करते हैं। ये छोटी सी वीडियो क्लिप भी आप सुनिएगा और शराफत मंजूर को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। इस प्राइवेट फार्म की कहानी, ये प्राइवेट फार्म जो है शहलाल हंदवाड़ा में है और इतने अच्छे जानवर रखे हैं और इतनी अच्छी तरह से वो इस प्राइवेट फार्म को चला रहा है। कितने खुशी की बात है जब कोई बेरोजगार लड़का ये काम करे। यहां बाली सिंह तो इसी प्राइवेट फार्म पे आए थे, क्या करने के लिए आए थे जब सरकार का एक पैसा इसमें लगा नहीं है। बेहतर बाली सिंह जाने और उसके साथ लेजान ऑफिसर जाए, जिस लेजान ऑफिसर ने यह तय किया था कि बाली सिंह साहब इस प्राइवेट फार्म पे जाएंगे, बेहतर वही जाने। मुझे लगता है चीटिंग हुई है डिपार्टमेंट की तरफ से। शराफत मंजूर को दीजिए मेरे कैमरा पर्सन शाहिद के साथ इजाजत। खुदा हाफिज। अगले रिपोर्ट में चीफ एनिमल हस्बेंड्री की आप फुल बाइट सुनिएगा।